लेकिन अभी बताइए कि ऑपरेशन को 15 दिन हुए हैं, लेकिन ये तो प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट पे इनको जरूर मना कीजिए कि भी और कम से कम इनको मना कीजिए। के समय पे हमने वो जो झूला घर पे बना के मम्मी मुझे दिखाना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड रास्ता के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी चल रहा है नवरात्रि का, तो यहाँ पे दोस्तों आज शाम के समय मैं खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि जब ये उस दिन वाला ब्लॉग है जब अम्मा और रास्ता के पापा कन्या भोज कर रहे थे। उसके बाद जब सब कुछ मतलब हो गया था सुबह का काम, तो आस्था के पापा चले गए थे खेत और अम्मा लोग भी, अम्मा और पापा वो भी चले गए थे खेतों में, और मैं और आस्था अकेले थे। फिर अब ये है शाम का समय और आस्था के पापा अभी तक आए नहीं थे, लेट हो रहा था और मौसम जो है बिल्कुल ख़राब हो रहा था, बारिश का मौसम बन रहा था, हवा चल रही थी, लाइट भी चली गई थी। तो मुझे लगा कि मुझे खाना बना लेना चाहिए जल्दी, तो मैंने सारी तैयारियां पहले कर ली थी। और उसके बाद फिर जब लाइट आई है तो मैं खाना बनाने लगी। मुझे लग रहा था कि उजियारे उजियारे में बना लूँगी, लेकिन तैयारियां करते हुए थोड़ा सा शाम हो गया था। लेकिन फिर लाइट आ गई थी, मौसम ख़राब था, तो मुझे लगा कि आस्था के पापा पता नहीं कब तक आएंगे, ऐसा ना हो कि लाइट भी ना रहे और खाना पीना फिर बनाने में दिक्कत हो। तो इस कारण से मैं आज खाना बनाने बैठ गई हूँ। और दोस्तों ये आप बर्तन में देख रहे हैं मूली के पत्ते रखे हुए हैं, तो अभी मुझे पता तो नहीं कि खाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन मन था कि आज ये बना लेते हैं और थोड़ा सा अलग बनेगा और अच्छा लगेगा खाने में। तो वहाँ पे परवल और आलू तेल में थोड़े से भून दिए हैं और मसाला छौंक दूंगी, और दूसरी तरफ छोटी कढ़ाई भी चढ़ा दी है। ये जो मूली के पत्ते हैं इन्हें भी भुनने के लिए, मतलब कि भुजिया जैसी बनानी है, सूखी सूखी सी, सब्जी नहीं बनानी क्योंकि सब्जी तो बना ही दिया है मैंने। तो सिर्फ ये जो मूली के पत्ते हैं इसके लिए मैंने लहसुन और मिर्ची काट ली है, लहसुन छिल लिया है और ये हरी मिर्ची है। तो देखिए छौंका मैंने लगा दिया है और सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, थोड़ा सा ही था। और बस मुझे ही ये सभी चीज़ें जो हैं हरी हरी अच्छी लगती हैं, हरी वाली चीज़ें। आस्था के पापा ये सभी चीज़ जो मैं अपने लिए सिंपल तरीके से बनाती हूँ उन्हें कम पसंद आते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने ऐसे ही सिंपल सा छौंक दिया है। और यहाँ पे मतलब दोनों ही कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई है और जल्दी जल्दी बना रही हूँ खाना में, कि दोनों मतलब जल्दी जल्दी बन जाए, उस तरफ भुजिया भी बन जाए, इस तरफ सब्जी भी। फिर दोस्तों ये सब खाना बनाते बनाते उसके बाद आस्था के पापा आ गए थे, और आने के बाद मतलब कि वो छजाई अजाई में लग गए थे, तो इसीलिए फिर मतलब और शाम हो गई थी और अभी तक मैं खाना ही बना रही हूँ और वो बाहर की तरफ छजाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको दिखा नहीं पाया उन्हें क्योंकि बाहर अंधेरा था, थोड़ी बहुत रोशनी थी तो उसी में वो अपना काम कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भुजिया है वो थोड़ी सी बन चुकी है, मसाला भी भुन गया है, और इसमें डाल देंगे जो परवल और आलू भुन के हमने रखे थे वो इसमें मिला देंगे, तो सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आज हो रहा है शाम का टाइम और नंदन जी बनाने बैठी हैं खुद ही खाना, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जिद करके बैठी हैं कि नहीं मैं ही खाना बनाऊंगी, और देखिए मान भी नहीं रही हैं। क्यों खाना बना रहे हो जब मैं बना देता हूँ? क्योंकि दोस्तों ये सुबह से काम करने के बाद खेतों में चले गए थे, अभी आए हैं, अभी भी छजाई अजाई करी है, तो अब मैं सोची मैं ही बना देती हूँ खाना। तो क्या हुआ कि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा खाना बनाने? बन गया। क्यों परेशान हो रही? बस बन गए, अब थोड़े से चावल चढ़ाने हैं बस। तो दोस्तों अभी इनको थोड़े से चावल बनाने हैं, मतलब नंदन जी को। लेकिन अभी बताइए कि ऑपरेशन को 15 दिन हुए हैं, लेकिन ये तो एकदम बिल्कुल ऐसे कर रही हैं जैसे बिल्कुल सही हो। देखिए इनको भी वो बात भी नहीं मान रही हैं। तो प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट पे इनको जरूर मना कीजिए कि भी और कम से कम इनको मना कीजिए। कम से कम अभी ये तो 4-6 दिन और रुके।
दोस्तों अभी आस्था के पापा आप सभी को कह रहे थे कि इन्हें मना करो, लेकिन मना आप सभी करेंगे भी, लेकिन जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से ही डलना पड़ता है। तो बैठे बैठे बस मैं यहाँ पे बना ही रही थी और तैयारियाँ जितनी भी करवाने में आस्था ने पूरी मदद करी थी। मतलब जो भी चीज़ मांगूँ तो वो देती जाती थी और सारी तैयारियाँ कर ली थी। फिर आराम से बस बैठ के बनाना ही था, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे बना देते हैं। और फिर ये लग रहा था ना कि मौसम ख़राब है और अभी तक खेतों से ही नहीं आए थे, तो फिर मजबूरी के कारण बनाना पड़ा था आज। लेकिन ऐसे ही करते करते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना बनाने लगूंगी। खाना बनाना तो हार्ड नहीं है, सारी तैयारियां करी मिले और बैठ के बनाना हो तो बिल्कुल कठिनाई नहीं है और बैठ के आराम से बना सकते हैं। और 21 तारीख को हुई थी आर्या। और तो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ किस प्रकार का कीड़ा निकला है, शंख जैसा, हमारे घर के अंदर। और ये देखिए शंख बना हुआ है। और ये चल रहा है। ये शंख छोड़ेगा क्या? क्यों? शंख नहीं छोड़ेगा, ये मर जाएगा जब ये छोड़ेगा। एक दिन और देखो था जाने ये कहाँ से दोस्तों आ गया है और कहाँ से निकल के समुद्र तक में नहीं मिलता। ये कहाँ, यहाँ कैसे आ गया? तो दोस्तों 21 तारीख को हुई थी आर्या और अब लगभग 20 दिन होने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई हूँ। चलने फिरने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो वही है कि थोड़ा थोड़ा करके काम जो है अब करने लगी हूँ। करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर हमारे घर में कोई और है नहीं संभालने के लिए। बच्ची कहाँ तक संभालेगी, उसे फिर देखती हूँ तो लगता है कि मतलब अभी छोटी है। वो उसकी हेल्थ में ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी है, लेकिन वो उसकी उम्र अभी बहुत कम है। और फिर बाद में मुझे खुद ही बहुत बुरा लगता है कि आखिर इतनी छोटी है और उसे भी काम करने पड़ रहे हैं। तो बस इसीलिए लगता है कि धीरे धीरे करके अब जो है थोड़े बहुत काम करने लगूं। तो उसके बाद दोस्तों आपसे सीधे सुबह मिल रही हूँ और अंदर की झाड़ू आस्था के पापा ने लगा दी थी, तो मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और देखिए बिट्टी की चुसनी धो के ले आई है आस्था। अब इसे थोड़ा सा गर्म पानी से धोएंगे। तो गर्म पानी से धो दो ना तो महक चली जाती है, जो उसमें महक आती रहती है वो चला जाता है। तो उसके बाद धो के और उसके बाद फिर दूध भर देंगे तो वो पी लेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर का ही दूध पी रही है, ऐसा नहीं है। और मतलब मैं फिर भी उसे ज़्यादा भूख लग जाती है और वो परेशान होती है, तो फिर चुसनी में भर के गाय का जो दूध हो रहा है वो पिला देते हैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके, क्योंकि पानी मिक्स करके ही गाय का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे साफ सफाई हो गई थी। आर्या को देखिए यहीं पे लेटा दिया है, क्योंकि यहीं पे हम लोग हैं तो वो भी मतलब उसका भी हम ध्यान रखते रहेंगे और अपना भी काम होता जाएगा। तो आस्था की तो अभी चल रही हैं छुट्टियाँ, क्योंकि नवरात्रि का अष्टमी और नवमी और दशमी ये सब दिन चल रहे हैं और संडे वगैरह भी होगा, तो इस कारण छुट्टियाँ कुछ उसे 4 दिन की अभी फ़िलहाल मिली हैं। तो नहाना धोना हो गया है यहाँ पे दोनों ही जनों का, और जल्दी जल्दी दोनों एकदम जल्दी जल्दी लगे पड़े हैं नहाने के बाद, क्योंकि आरती अभी शुरू होने वाली है। माइक पे अनाउंस होता है कि आरती होने वाली है, जल्दी जल्दी आएँ। तो इसी के कारण ये दोनों जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल एकदम रेस में लगे हुए हैं। तो मैं आस्था को चुटिया कर रही थी, क्योंकि इसके चुटिया ना करो, बाल नहीं बना इसके, तो ये पूरे दिन फिर ऐसे ही रहती है और पूरे दिन इसके बाल बिखरे रहते हैं। तो मैंने कहा लाओ मैं ही तुम्हारी चुटिया बना दूं और उसके बाद जाना, ऐसे नहीं जाना। लेट तो हो रहा था, अनाउंसमेंट तो जारी थी, फिर जल्दी जल्दी मैंने इसकी कंघी कर दी। उसके बाद आस्था के पापा देखिए चले गए आरती के लिए और इसकी चुटिया नहीं हो पाई थी, इसलिए ये नहीं गई आस्था के पापा के साथ।
अब ये भी जल्दी से चली जाएगी। वो क्या लेके आई हो? चटाई जैसा क्यों लग रहा है ये? झूला लाए, स्टील वाला ही लिया है। ये स्टील का ही है ना, लोहे का तो नहीं लग रहा है। लोहे का है। अभी झूला ले आए हैं, बिट्टी के लिए पालना आया है। पालना पल्लो पल्लो पालना पल्लो। इसे घुमा भी सकते हैं पहियों के वाले। मैं बताऊं? पता था हमें सब मच्छरदानी जुगाड़ है वो सब। ओ तोड़ दिया, मम्मी तोड़ दिया। सेट होगा ना वो, पूरा अच्छे से सेट होगा। ये तो मस्त लग रहा है। ये देखो इसमें चैन भी लगी है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बट्टों को घुमाएंगे ऐसे। आस्था कह रही थी कभी कभी मैं भी बैठ जाया करूंगी। कह रही थी मेरे से। सब्जी रोटी कुछ और बनाई? कहाँ? वो भी नहीं बनाया। हाँ मैंने नहीं बनाई कुछ। तेरी बनाऊं क्या अभी? बेटा तो चली। बॉक्सिंग करने में भी तो वीडियो। तो दोस्तों अभी देखिए झूला सेट कर रहे हैं। सेट करते ही आर्या को इस पे लेटाएंगे। आस्था के समय पे हमने झूला नहीं लाया था। तो इसलिए इस बार हमने सोचा कि झूला इस बार ले आते हैं। तो देखिए ये है झूले का सेटअप। कलर भी बहुत बढ़िया लग रहा है, लाल रंग का। आस्था के समय पे हमने वो जो झूला घर पे बना के डालते हैं ना आस्था, वो वाला झूला था दाई बाबा के वहाँ जहाँ टीन लगते हैं वहाँ पे, जहाँ तुलसी का पौधा है उनका। देखा रास्ता पहिया खींचो। एक बुल्ट है ढीला यहाँ पे। टंग गई वो सब छोड़ो, ऐसे अपन को घुमाना छोड़िए। चलो जी दोस्तों झूला, मुझे लग रहा है ये जो देखो बुल्ट ढीली है, इसको कसो ना। झूला झूला मम्मी मुझे दिखाओ ना। बैठे बैठे करते रहो। बेबी बेबी रुक जा लिटा देने दे पहले उसे। वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ।
मिट्टी कैसा लग रहा है तुम्हें? आर्या को मजे आ रहे हैं झूला झूल के। नींद आ जाएगी उससे थोड़ी देर में। नींद आ जाएगी तुम्हें? और तुम्हें तो ऐसे ही रस्सी करते रहे ना हमेशा। झूले ही झूले झाड़े ना जो 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 जो। ओए अरे आर्या देखो इधर। अरे गुंडन। तो दोस्तों देखिए आर्या के लिए आ गया है झूला और झूलते झूलते वो अब दोबारा ही सोने लगी और यहाँ पे आस्था झूला झुलाने में लगी हुई है। तो आस्था का तो काम अब हो ही गया है परमानेंट। कि गोदी लेने में पहले बहुत दिक्कत होती थी उसे। मैंने कहा अब झूला आ गया है, अब तो झुलाना पड़ेगा। तो आस्था के समय में तो हमने झूला लिया नहीं था, वो वाला झूला बनाया था जो गांव के लोग बना लेते हैं झूला वैसा। तो इस बार ऐसी जगह थी नहीं झूला बनाने की, तो अब झूल रही है आ गया झूला और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हो चुका है शाम का समय। आस्था सारे कपड़े उठा रही है जो भी सुबह सूखने को डाले थे, तो उन्हें उठा के रख देगी, तह लगा के फिर इसे अंदर की तरफ रख देंगे। कमेंट भी आया था कि बाहर बच्चों के आस्था आर्या के कपड़े नहीं रखना, और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही बोला जाता है, कहते हैं कि बाहर कपड़े नहीं डालना रात के समय। आप तो बढ़िया फंस रही है। आप तो भैया झूला में डरी रहने ने। पादा तो हुआ ही बोला जाना था सब। अरे अरे भागा। यहाँ पे दोस्तों आर्या की दादी आ गई थी, तो वो भी बहुत खुश हो गई झूला देख के, एकदम अचंभा सा हो गई थी, सरप्राइज हो गई थी। उसके बाद उन्होंने तुरंत बिट्टी को गोद ले लिया। तो दोस्तों मिलते हैं अब कल के वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।